गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक टू आवर चैनल यूथ क्लब। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आगे के टॉपिक्स के बारे में, आपके चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इससे पहली क्लास में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक किया था और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आप सभी साथ के साथ नोट बनाते चलें, डाल लें सभी टॉपिक का नाम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलिए देखते हैं क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सबसे पहले तो हम इसे क्रॉस के जरिए समझेंगे, ठीक है। मैं क्रॉस नीचे की तरफ लिख लेता हूँ, ठीक है। इसमें एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो आपका कोई भी ट्रेट डोमिनेंसी शो नहीं करता है, ठीक है। दोनों ट्रेट में से कोई भी डोमिनेंसी शो नहीं करता है, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं वो मिक्सचर होते हैं दोनों ट्रेट्स के, ठीक है। तो किस तरीके से देखेंगे, बेसिकली ये आपका शो होता है स्नैपड्रैगन फ्लावर में, ठीक है। तो हम स्नैपड्रैगन फ्लावर का यहाँ पर एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। बस डायरेक्टली एग्जांपल आपको क्रॉस के थ्रू पहले समझा देता हूँ, फिर इसके बारे में लिखेंगे। एग्जांपल, कलर ऑफ स्नैपड्रैगन फ्लावर, कलर ऑफ स्नैपड्रैगन फ्लावर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली दोनों ट्रेड जो होते हैं वो डोमिनेंस शो करते हैं, या फिर कह सकता कोई भी उसमें डोमिनेंसी शो नहीं करता है। दोनों जो आपके ट्रेड होते हैं वो नजर आते हैं हमको किसमें, ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। अब इसका नाम जो होता है बायोलॉजिकल नेम है, उसका नाम वो है मिराबिलिस जलापा, लिख लेना मिराबिलिस जलापा, ठीक है। तो बेसिकली ये दो कलर्स में पाया जाता है आपका, रेड और वाइट, ठीक है। तो रेड के लिए जो दिखाया गया है डोमिनेंट ट्रेट आर आर, ठीक है। और वाइट के लिए स्मॉल आर स्मॉल आर, क्लियर है। अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर इसकी तरफ, ये आपका रेड फ्लावर है, कौन सा, रेड फ्लावर। ये कौन सा है आपका, वाइट फ्लावर, ठीक है। अब ये दोनों, इन दोनों में से कोई भी डोमिनेंसी शो नहीं करेगा, ठीक है। नॉर्मली देखो इस ट्रेट में से हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर, यही मिलेगा, ठीक है। इसमें से क्या मिलेगा हमें, स्मॉल आर। आगे इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। और जब हम इनका क्रॉस करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब डोमिनेंसी के रूल के हिसाब से जो हमने मेंडल के पढ़े थे, ये उसका एक्सेप्शन है। मेंडल कहता है कि भाई अगर उसमें एक भी डोमिनेंट ट्रेट है तो वो कैसा होगा, जो डोमिनेंसी का कैरेक्टर है वो शो करेगा। तो इस हिसाब से तो ये रेड करना चाहिए, बट एक्चुअल में इसमें से कोई भी ट्रेट डोमिनेंसी नहीं शो करता है, ना ही रेड और ना ही वाइट। और ये जो आपका फ्लावर आता है उसका कलर कौन सा होता है, पिंक फ्लावर। कौन सा फ्लावर होता है ये, पिंक फ्लावर। इस तरीके से ये इनमें से कोई सा भी ट्रेट डोमिनेंसी शो नहीं करता है, क्लियर है। तो ये तो हमने देखा कि हमारी अभी जो आई है वो क्या है, F1 जनरेशन है, वो ये पेरेंटल गैमेट्स थे। तो हमने देखा ये हमारे गैमेट्स हैं, ये हमारी F1 जनरेशन, ये आपके F1 जनरेशन। अब इसके बाद जब हम F1 जनरेशन का क्रॉस करवाएंगे, किसका, F1 जनरेशन का, तो देखेंगे क्या आएगा। नॉर्मली हम F1 जनरेशन का क्रॉस करवाएंगे। अब तो पनेट स्क्वायर के थ्रू करवा लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये ट्रेट मिलेंगे हमको, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर ले लिया हमने ये, ठीक है। अभी मैंने पनेट स्क्वायर के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। बताया था मैंने आप सभी को इससे पिछली वीडियो में कि आपका पनेट स्क्वायर क्या होता है। देखो कैपिटल आर आपका पहला इसमें जो आएगा कैपिटल आर, इसमें जो आएगा वो आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, क्लियर है। इसका कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, क्लियर है। इसके बाद स्मॉल आर, समझ में आ गया इतना। अब देखेंगे इसमें कौन कौन सा कलर है। ये वाला कैसे हो गया, रेड हो गया, ये आपका पिंक,
ये भी आपका पिंक और ये वाइट। मतलब जो हमारे पास F2 जनरेशन आई उसमें क्या होंगे आपके 1 आपका एक जो होगा वो कैसा होगा रेड, रेशियो 2 कैसे होंगे आपके पिंक, और आपका एक कैसा होगा वाइट। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर किसी भी कलर की कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है यहाँ पर, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अभी हम इसके बारे में लिख लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे इनके बारे में हम नोट्स कैसे लिखेंगे, कैसे समझाएंगे ऐसे वर्डिंग्स में कि आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। तो पहले मैंने आपको बताया कि क्या है, इट इज द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स फर्स्ट लॉ। लिख लीजिए, इट इज द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर हमने बताया आपको कि इसमें कोई भी ट्रेट जो है वो आपका डोमिनेंसी शो नहीं करता है, ठीक है। इट इज द फिनोमेना, इट इज द फिनोमेना in which none of the allele being dominant, इसमें से कोई भी आपका एलेल जो डोमिनेंट नहीं रहता, being dominant, ठीक है। हमने इतना बता दिया, कोई भी आपका एलेल जो होता है जिसमें डोमिनेंट नहीं होता है। और फिर उसके बाद हम जब इनके बीच में क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो जो हाइब्रिड जो होता है वो जो मिक्सचर होता है किसका, एक्सप्रेशन ऑफ दीज टू एलेल्स, ठीक है। तो एंड द हाइब्रिड इज द, देखिए हाइब्रिड क्या है, मिक्सचर है इन दोनों एलील्स का, ठीक है, किसी को भी कंप्लीटली शो नहीं कर रहा है। इज द एक्सप्रेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एलील्स, ठीक है। जो इसका एक्सप्रेशन होता है वो इन दोनों के एक्सप्रेशन का मिक्सचर होता है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया सभी को, ठीक है। इसके बाद दूसरा केस हम वही लिखेंगे, जैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमने स्नैपड्रैगन के केस में क्या देखा, ठीक है। तो इन स्नैपड्रैगन इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, ठीक है। इसमें आपके पास एक रेड फ्लावर है और एक कैसा फ्लावर है, व्हाइट फ्लावर। देयर आर टू प्योर ब्रीड प्लांट्स, प्योर ब्रीड प्लांट्स। स्नैपड्रैगन के 2 प्योर ब्रीड प्लांट्स हैं, ठीक है। वन इज योर रेड, वन इज रेड मीन्स योर कैपिटल RR, ठीक है, एंड अदर इज वाइट, स्मॉल r एंड स्मॉल r। इतना समझ में आ गया सभी को, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि F1 जनरेशन में वो क्या प्रोसेस कर रहे थे, आपका पिंक फ्लावर प्रोसेस कर रहे थे, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग they possess pink flower in F1 generation, in F1 generation। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो है F2 जनरेशन में क्या है, 2 आपके पास पिंक हैं, ठीक है, एक रेड है और एक वाइट है, तो वही लिखेंगे। एंड
in F2 generation there are 2 pink, 1 red and 1 white flower। ठीक है, अब ये पिंक फ्लावर किसकी वजह से है? ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पिंक फ्लावर इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो समझ में आ गया सभी को कि आपका ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं है आपका मेंडल केस का जो है एक्सेप्शन है फर्स्ट लॉ का। इस फिनोमेना में क्या होता है, कोई भी आपका एलएलए डोमिनेंट नहीं होता है, दोनों का जो हाइब्रिड होता है वो खुद को दोनों का जो मिक्सचर होता है एक्सप्रेशन का वो खुद को हाइब्रिड में एक्सप्रेस करता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हमने लिया किसका? स्नैपड्रैगन, जो कि आपका मिराबिलिस जलापा है। ठीक है, जिसमें कि आपका एक फ्लावर कंप्लीटली रेड और एक कंप्लीटली वाइट होता है, लेकिन जब हम उनकी F1 जनरेशन में क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास सारे फ्लावर्स कैसे आते हैं? पिंक। और F2 जनरेशन में आपका एक रेड, 2 पिंक, ठीक है, और एक वाइट। ठीक है, जो किसके कारण है? आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है गाइज, समझ में आ गया? तो जल्दी से अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इसके अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोडोमिनेंस। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? कोडोमिनेंस। तो देखेंगे बेटा कोडोमिनेंस क्या होता है, डाल लेंगे सभी। कोडोमिनेंस देखो बेटा, कोडोमिनेंस क्या होता है? जब आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है। क्या होती है? हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो इसमें क्या होता है? हेट्रोजाइगस कंडीशन में बोथ द एलील्स आर एक्सप्रेस्ड। प्रोजेनी में दोनों एलील्स जो हैं वो एक्सप्रेस्ड होते हैं, प्लस दोनों डोमिनेंट होते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था? कोई भी डोमिनेंट नहीं था। ठीक है, दोनों जो है आपके मिक्स होकर के उनका जो मिक्सचर था उनके एक्सप्रेशन का वो नजर आ रहा था। ठीक है, ना ही आपका रेड डोमिनेंट था ना ही व्हाइट, और मिलकर क्या बना रहे थे? पिंक। अब इसमें क्या होता है? आपका दोनों एक्सप्रेस होते हैं प्रोजेनी में और दोनों ही डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लिख लेते हैं, बाद में समझाएंगे आपको और अच्छे से। ठीक है, पहले अभी लिखिए इसे। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन both the alleles are expressed। दोनों आपके एलील्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सप्रेस्ड होते हैं प्रोजेनी में। ठीक है, एंड बोथ आर डोमिनेंट, और दोनों ही डोमिनेंट होते हैं। क्लियर है इतना? अब इसके बाद एक्चुअल में क्या होता है? इसके बाद जो ऑफस्प्रिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो इंटरमीडिएट होती है। ठीक है, और इन बिटवीन द ट्रेड्स होती है। क्या होती है? इन बिटवीन द ट्रेड्स। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आएगा। देखो, और क्या होता है? इसका जो फिनोटिपिक रेशियो होता है और जो जीनोटिपिक रेशियो होता है वो दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस बोथ द phenotypic and genotypic ratio are same। ठीक है, समझ में आ गया कि इसके फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जो होते हैं वो सेम रहते हैं। प्लस अब जो इसमें ऑफस्प्रिंग आते हैं, ठीक है, उसमें एलील्स का जो इफेक्ट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, और उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है इफेक्ट्स की।
ठीक है, उसमें कोई भी, जैसे उसमें देखा था आपने नॉर्मली पिंक और रेड कलर मिक्स हो रहे थे, व्हाइट बना रहे थे वहां पर, यहाँ पर ऐसी कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है, बल्कि आपका जो इफेक्ट होता है वो इक्वली आपका डिवाइड होता है। ठीक है, तो लिखेंगे द इफेक्ट इज इक्वली distributed and there is no mixing of कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पर कैरेक्टर की कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है, अगर आपका जो मिक्स जो इफेक्ट होगा उनके अंदर वो मिक्स नहीं होगा। ठीक है, अभी देखेंगे क्रॉस के जरिए कि कैसे आपका इशू होता है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके लिए। एग्जांपल बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा जो अभी हमने ऊपर लिखा है। ठीक है, एग्जांपल के जरिए देखते हैं। एग्जांपल में ले लेते हैं इसका कोट और फर ऑफ गोट, बकरी का आपका जो फर होता है ना, कोट होता है, लेयर जो होती है, उसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कोट ऑफ द गोट, जो ऊपर की लेयर होती है उसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, या आप ऑक्स का ले सकते हो, बुल का ले सकते हो, आप जिसका भी चाहो ले सकते हो। ठीक है, अभी इसमें हम बताएंगे आपको कैसे होता है। सपोज करो अब मैंने क्या किया, उसके जो एक जो था उसके कोट जो था फर का, ठीक है, कलर था क्या, ब्लैक, मैंने क्या ले लिया, ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैपिटल भी लिख लेता हूँ ब्लैक के लिए। ठीक है, और व्हाइट के लिए लिख लेता हूं स्मॉल w। क्लियर है। अब हम इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे, तो यहां से हमें b मिलेगा कैपिटल B, यहां से क्या मिलेगा हमें कैपिटल स्मॉल w। ठीक है, तो जब हम क्रॉस करवाएंगे इन दोनों का, ठीक है, तो अब देखो हमने इनका क्रॉस करवाया, क्या है हमारे पास, कैपिटल B स्मॉल w। ठीक है, इस हिसाब से तो जो हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस था उस हिसाब से तो इसका ग्रे कलर होना चाहिए, बट यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एक्चुअल में क्या होता है आपने भी देखा होगा कि बकरी का कलर ग्रे नहीं होता है, बल्कि आपको उसकी बॉडी पर ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर जरूर मिल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका कैरेक्टर है उसकी इंटरमिक्सिंग, इफेक्ट की इंटरमिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, दोनों ही डोमिनेंट रहते हैं और दोनों ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं ऑफ स्प्रिंग में। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट पैचेस, देखा है ना सभी ने कि नॉर्मली उनकी जो स्किन होती है उस पर सपोज करो बाकी तो सारा काला रहेगा, उस पर बीच बीच में कहीं कहीं ना कहीं धब्बे रहेंगे। ठीक है, तो पूरी बॉडी ब्लैक हो सकती है लेकिन धब्बे वाइट है, तो इसका मतलब इंटरमिक्सिंग नहीं होती है। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। तो यही इसी तरीके से था, डालेंगे हम इसमें भी। आपका जो F1 जनरेशन आएगी उसमें सारे इसी तरीके से रहेंगे। ठीक है, ये F1 जनरेशन, ये आपके गैमेट्स। क्लियर है, इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जब तक आप इसका स्क्रीन शॉट लो जल्दी से। हो गया, ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब इसके बाद जो हम टर्म देखते हैं वो देखते हैं आपका मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं आपके, ठीक है, तो डाल लेंगे सभी मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स क्या होता है बेटा, जहां पर आपके नॉर्मली 2 से अधिक एलील्स एक साथ वर्क करते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, मल्टीपल एलील्स। तो इस डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, व्हेन मोर देन 2 एलील्स वर्क टुगेदर, it is known as multiple alleles।
ठीक है, क्लियर है। अभी इसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपका आता है इसमें ABO ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। उसमें क्या होता है आपका AI, ठीक है, IA जो होता है, फिर IB और I, सिंपली देखो 3 हो गए, IA, IB, ठीक है, और I। और इसमें क्या होता है IA और IB की डोमिनेंस होती है ओवर द I, AB ब्लड ग्रुपिंग में। तो हम लिख लेंगे एग्जाम्पल यहाँ पर, ठीक है, ABO ब्लड ग्रुपिंग, क्या ABO ब्लड ग्रुपिंग। क्लियर है सभी को यहाँ तक? इतना नॉर्मली लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख लेना IA, IB, 2 एलिल हो गए, ठीक है। तीसरा आपका सिंगल I, ठीक है, ये तीसरा नहीं होता है, मतलब इसमें 2.5 कह सकते हैं हम इसे, कंप्लीट 3 नहीं होते, ठीक है। लेकिन मोर देन 2 हो गए, क्या हो गए, मोर देन 2। इसमें आपका स्मॉल I के ऊपर डोमिनेंस होती है किस चीज़ की, IA और IB की, ठीक है। इसके बाद जो हम टर्म डिस्कस करते हैं वो होता है आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो सभी डाल देंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेसिकली आपको क्या बताया जाता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, कि आपको समझाया जाता है कि जो क्रोमोसोम्स और जीन्स जो होते हैं, ठीक है, वो हमेशा किस में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, क्या, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स आर ऑलवेज इन पेयर, किस में होते हैं, हमेशा पेयर में। इतना क्लियर है। इसके बाद आपको बताया जाता है जो एलील्स होते हैं जीन के, ठीक है, जीन पेयर के, ठीक है, आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, जो आपके एलील होते हैं जीन पेयर के वो लोकेटेड होते हैं कहाँ पर, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर, ठीक है। तो लिखेंगे एलील्स ऑफ द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये तो इसकी बेसिक नॉलेज थी। उसके बाद क्या हुआ कि आपके जो 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है, कौन कौन से, सटन और बोवेरी, ठीक है, उन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो आपका सेपरेशन है किस चीज़ का, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का, जो सेपरेशन है और पेयरिंग है वो लीड करेगा किस चीज़ के लिए, सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ जीन, ठीक है। तो अब इससे प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने कहा कि नॉर्मली इस तरीके से नहीं हो सकता है। तो हम इसके बारे में लिखते हैं कि जो सटन थे और आपके बोवेरी थे, उन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो पेयरिंग और सेपरेशन है, ठीक है, किसका, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का, वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ जीन, ठीक है। तो लिखेंगे सटन एंड बोवेरी, सटन एंड बोवेरी argued that क्या आर्ग्यू किया था, सेपरेशन ऑफ जीन्स ऑफ क्रोमोसोम्स would lead to सेग्रीगेशन। क्या बताया उन्होंने कि जो आपके, अगर हम सेपरेशन करेंगे किस चीज़ का, जीन्स का, क्रोमोसोम्स के, तो वो किस चीज़ के लिए लीड करेगा, आपका सेग्रीगेशन के लिए लीड करेगा, किस चीज़ के, पेयर ऑफ जीन के, सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ जीन। अब उन्होंने अपनी इस थ्योरी को, जो उनकी ये खुद की थ्योरी थी, बहुत चालू थे, उन्होंने क्या किया, अपनी ये जो थ्योरी है ना आपका सेग्रीगेशन की, ठीक है, उसको किसके साथ मिलाया, मेंडल की थ्योरी के साथ मिलाया, और उसको क्या नाम दे दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो हम यही लास्ट पॉइंट लिखते हैं इसमें
कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कंबाइन कर लिया नॉलेज को किस चीज़ की, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की, ठीक है, विद मेंडेलियन थ्योरी और प्रिंसिपल्स, ठीक है, और क्या बना दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम लिखेंगे दे कंबाइन द नॉलेज ऑफ chromosomal segregation and principles of Mendel's principle and formed the theory of the chromosomal theory of inheritance, formed the chromosomal theory of inheritance। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टर्म्स डिस्कस करते हैं इसके। अभी जो हम टर्म डिस्कस करेंगे वो देखेंगे। अब इसके बाद जो हम टर्म डिस्कस करते हैं वो होता है आपका लिंकेज। क्या है? लिंकेज। लिंकेज क्या होता है? आपका ये फिजिकल एसोसिएशन होता है किसका? टू जीन्स का, उसे हम बोलते हैं लिंकेज। ठीक है, द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स इज known as लिंकेज। क्लियर है सभी को? इतना लिंकेज क्या होता है? यह आपका फिजिकल एसोसिएशन होता है टू जीन्स का। क्लियर है? और ये जो होता है वो आपका, इसमें जो प्रोपोर्शन होता है वो पेरेंटल जीन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द हायर देन द अदर जीन्स। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन, किसका? पेरेंटल जीन का, इज हायर देन द अदर जीन। क्लियर हो गया सभी को इतना? इसके बाद जो हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं वो होता है आपका रिकॉम्बिनेशन। क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन। अब जो रिकॉम्बिनेशन होता है बेटा वो आपका एक्चुअल में होता क्या है? ये जनरेशन होता है नॉन पेरेंटल जीन का ड्यूरिंग द डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें इट इज द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन during dihybrid cross, ठीक है, it is known as रिकॉम्बिनेशन। क्या कहलाता है आपका? रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। क्लियर है सभी को इतना? ठीक है, इसके बाद जो हमारा टर्म आता है वो होता है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। तो डाल लेंगे सभी सेक्स डिटर्मिनेशन।
इसमें जो सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, मैं बता दूं आपको सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है। ये वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए क्या करते हैं हम अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम सबसे पहली चीज़ पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आपका सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या पढ़ते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं आखिरकार ये सेक्स क्रोमोसोम्स? देखिए नॉर्मली जो हम सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में जब लिखते हैं तो हम बताते हैं कि जो क्रोमोसोम्स जो आपको डिटरमाइन करते हैं सेक्स को किसके, अनबॉर्न चाइल्ड के, ठीक है, वो कहलाते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम्स। और बचे हुए बाकी क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। क्या कहलाते हैं बचे हुए? ऑटोसोम्स, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें हम क्रोमोसोम्स which determine the sex of unborn child, unborn baby you can say, are known as sex chromosomes. एंड और जो बाकी के होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। एंड रेस्ट आर नोन एज ऑटोसोम्स। क्लियर है सभी को कि आपके सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और ऑटोसोम्स क्या होते हैं? जो आपको सेक्स डिटरमाइन करते हैं वो आपके सेक्स क्रोमोसोम्स और बाकी के जो बचते हैं वो आपके ऑटोसोम्स कहलाते हैं। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है। अब जो आपके ह्यूमन होते हैं उनके अंदर XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जबकि जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर आपका कौन सा होता है? एक्सो टाइप का, ठीक है। तो लिख लेंगे आप। इसमें दूसरी चीज हम डिस्कस करते हैं, दूसरा पॉइंट है आपका ह्यूमन हेयर। कौन सा होता है ह्यूमन में? XY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन क्लियर है सभी को? वेयर एज जबकि आपका ह्यूमन में तो कौन सा हो गया? XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, और जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है? एक्सो टाइप होता है, ठीक है। वेयर एज इंसेक्ट लाइक कौन सा इंसेक्ट? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला अंडरलाइन कर देता हूं, इसे याद रखना, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दे दिया है अभी, ठीक है। इनमें जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है इनमें वो कौन सा होता है? एक्सो टाइप, ठीक है। लाइक ड्रोसोफिला हैव XO टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, XO टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को इतना? ठीक है। और इसके बाद जो हम आपको बताते हैं नॉर्मली वो ये बताया जाता है कि जो जिसमें कि आपका एक्स क्रोमोसोम्स 2 होते हैं, ठीक है। जो आप जब आपका मेल क्या प्रोड्यूस करते हैं आपको पता है? 2 X एंड Y क्रोमोसोम्स, ठीक है। नॉर्मली आपको X एंड Y क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं तो इसको बोलते हैं हम हेट्रोगैमेटी। क्या बोलते हैं इसे? हेट्रोगैमेटी, मेल हेट्रोगैमेटी, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें हम अभी मेल प्रोड्यूसेस 2 डिफरेंट एलील of chromosomes X and Y, and this type of determination, this type of sex determination is known as मेल हेट्रोगैमेटी। क्या कहलाता है आपका? मेल हेट्रोगैमेटी। तो लिख लेना मेल हेटेरोगैमेटी।
क्लियर है सभी को इतना? ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया ये? चलो आगे का डिस्कस करते हैं इसके बाद। इसके बाद देखिए, जो नॉर्मली आपका बर्ड्स में जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो आपका कौन सा टाइप का होता है? ZW टाइप का। तो ध्यान रखना, इस पॉइंट को लिख लीजिए। इन बर्ड्स, किसमें? बर्ड्स में। इन बर्ड्स ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड। क्लियर है सभी को? जो बर्ड्स होती हैं उनमें कौन सा टाइप का पाया जाता है? आपका ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? दोनों आपके जो एलील होती हैं वो सेम प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होती हैं, जो आपकी फीमेल्स होती हैं, ठीक है, वो सेम गैमेट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे फीमेल produces two same gametes of chromosome, gametes of chromosomes, सेम गैमेट करती हैं। ठीक है, एंड नॉर्मली होता कौन सा है आपका? एंड दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, इस तरीके के सेक्स डिटर्मिनेशन को हम क्या बोलते हैं? फीमेल हेट्रोगैमेटी। ठीक है, तो याद रखना, दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज नोन एज फीमेल हेट्रोगैमेटी। नहीं बेटा, सॉरी, इट इज होमोगैमेटी। क्यों? आपको पता होना चाहिए, हेट्रो का मतलब होता है टू डिफरेंट, होमो का मतलब सेम। तो याद रखना, फीमेल प्रोड्यूस करती हैं टू सेम गैमेट्स, तो क्या हो गया? होमोगैमेटी। और मेल्स में डिफरेंट होता है तो आपका मेल हेट्रोगैमेटी, जिसमें आपके गैमेट्स क्या हों? अलग अलग हों। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो देखेंगे सभी, डाल लीजिए सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब आपको पता है कि ह्यूमंस के पास कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 23। तो लिखेंगे सबसे पहले इस चीज को, ह्यूमन हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आउट ऑफ विच, जिसमें से कि 22 पेयर आपके दोनों मेल और फीमेल में सेम होते हैं। ठीक है, आउट ऑफ विच 22 पेयर्स आर सेम इन मेल एंड फीमेल, और क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स, नोन एज ऑटोसोम्स। क्लियर है सभी को? इसके बाद देखिए, जो आपका मेल होता है, ठीक है, उसके पास क्या होते हैं? 2 डिफरेंट गैमेट्स होते हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई। तो लिखेंगे मेल हैज 2 डिफरेंट गैमेट्स एक्स एंड वाई, whereas female ovum contains only
X gametes of chromosome, X gametes of chromosomes. ठीक है, और नॉर्मली होता क्या है, जो इनका आपका मेल जो आपका प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स को, ठीक है, वो 50% एक्स होता है और 50% वाई। ठीक है, इन मेल्स 50% एक्स एंड 50% वाई गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर है। अब इसके बाद नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, देखिए, जब आपका मेल का एक्स क्रोमोसोम किसके साथ, फीमेल क्रोमोसोम्स के साथ आपका फ्यूज करता है, ठीक है, तो वो क्या बनाता है आपका बेबी गर्ल। ठीक है, मतलब फीमेल बेबी। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें व्हेन एक्स क्रोमोसोम from male fuses with female gamete, then the sex of baby is female। तो जो सेक्स होगा बेबी का वो क्या होगा, फीमेल। ठीक है, एंड व्हेन वाई फ्यूजेस विद फीमेल एग, देन द सेक्स ऑफ बेबी विल बी मेल। इतना क्लियर हो गया सभी को? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, इसके बाद इसको क्रॉस में देखते हैं और इसके आगे के पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, सब क्रॉस देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्रॉस कैसे होता है आपका देखेंगे, क्रॉस से समझेंगे इसे एक बार। फादर मदर, ठीक है, इनके पास आपका कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई, एक्स वाई क्रोमोसोम्स, इनके पास एक्स एक्स। इनसे इस तरीके से हमको क्या मिलेंगे, एक्स एंड वाई। ठीक है, और इनसे हमें एक्स ही मिलने वाला है क्योंकि इनके पास दोनों सेम है। ठीक है, अब जब हम इनका क्रॉस करेंगे, देखेंगे इनका क्रॉस करेंगे, एक्स एक्स, मतलब जो आपका बेबी होगा वो कैसा होगा, फीमेल। कैसा होगा, फीमेल। क्लियर है। अब इस एक्स का आपका इस एक्स का क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, दूसरे वाले एक्स के साथ, तब भी आपका क्या आएगा, एक्स एक्स, अगेन इट्स अ फीमेल। ठीक है, अब इस वाई का करवाएंगे इस एक्स के साथ, तो क्या आएगा आपका, एक्स वाई, नाउ इट्स मेल। ठीक है, अब इस वाई का इस वाले एक्स के साथ, तो अगेन एक्स एंड वाई। ठीक है, अगेन इट्स अ मेल। दिख रहा है सभी को? अब देखिए इसमें जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का चेक करते हैं। 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग, 50% चांसेस किसके हैं, दोनों के दो दो बन रहे हैं, तो इसका मतलब 50% प्रोबेबिलिटी किसकी है, फीमेल की। 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग
फीमेल चाइल्ड, ठीक है, एंड 50% प्रोबेबिलिटी of having मेल चाइल्ड। क्लियर है सभी को? इतना समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद जो हम टर्म आपका डिफाइन करते हैं वो कौन सा करते हैं? म्यूटेशन। ठीक है, लिख लेंगे सभी म्यूटेशन क्या होता है। देखिए बेटा, आपका बेसिकली म्यूटेशन क्या होता है? ये वो फिनोमेना है जो कि आपका रिजल्ट करता है किस चीज में? ऑल्ट्रेशन ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, और क्या करता है? उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप को चेंज कर देता है। तो लिखेंगे आप फिनोमेना विच लीड्स टू ऑल्ट्रेशन ऑफ DNA sequence and change in genotypic and phenotypic ratio, genotype and phenotype of an organism। क्लियर है सभी को? उसको हम क्या बोलते हैं? उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बेटा? म्यूटेशन। क्लियर है सभी को? इसके बाद हम देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? पहले डाल लेंगे पेडिग्री एनालिसिस। अब देखिए आपका, मैं आपको बता देता हूं जो आपका इसमें जो टर्म रह गया एक म्यूटेशन में। देखिए जब आपका जो म्यूटेशन होता है, ठीक है, वो सिंगल बेसिक पेयर को जब चेंज करता है डीएनए को, ठीक है, सिंगल स्पेसिफिक बेस पेयर को जब चेंज करता है तो आपका क्या कहलाता है? पॉइंट म्यूटेशन। तो ध्यान रखना कि पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है। मैं नीचे लिख लेता हूं, पहले यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन। तो याद रखना इसे क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या बताया मैंने आपको? नॉर्मली जब आपका जो म्यूटेशन जो होता है, ठीक है, उसकी वजह से चेंज आता है किसमें? सिंगल बेस पेयर में डीएनए के, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? आपका पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, द म्यूटेशन विच लीड्स टू चेंज इन sequence of single base pair, ठीक है, वो आपका कहलाएगा पॉइंट म्यूटेशन। समझ में आ गया सभी को? अभी हम बात कर रहे थे किसकी? पेडिग्री एनालिसिस की। जो पेडिग्री एनालिसिस होता है वो क्या होता है? वो एनालिसिस होता है किस चीज़ का? आपका जो ट्रेट होते हैं इन सेवरल जनरेशन, ठीक है, जो आपके एनालिसिस है ये किस चीज़ का? जो आपके ट्रेट होते हैं सेवरल जनरेशन में किसी फैमिली के, ठीक है, और रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्री। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किस किस फॉर्म में? ट्री की फॉर्म में किया जाता है, ठीक है, जो कि आपका यूज किया जाता है ट्रेस करने के लिए इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट्स और कैरेक्टर्स, ठीक है, एबनॉर्मेलिटी एंड डिसीज। तो इन चीज़ों को ही आपका ट्रेस करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो लिखिए इसमें, it is the analysis of the genetic trait in the several generations of family in the form of tree,
ट्री का मतलब क्या है यहाँ पर आपका कि ब्रांचेस बना करके, क्या बना करके, ब्रांचेस बना करके, ठीक है। तो इस फॉर्म में किया जाता है, इसलिए बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्री, इन द फॉर्म ऑफ ट्री। क्लियर है, किसकी फॉर्म में किया जाता है, आपका ट्री की फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। और ये आपका यूज किया जाता है टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स, ठीक है। इट इज यूज्ड टू ट्रेस द पर्टिकुलर कैरेक्टर abnormality and disease. So here we have completed up to your pedigree analysis. क्लियर है सभी को गाइज। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद ये आपका चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ कंटिन्यूटी के साथ आप, हम भी आपका लगातार मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, आप भी नोट्स को कॉपी करते रहें और खुद को प्रिपेयर करते रहें एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और हमारे इस इंडिया को कोचिंग फ्री बनाने में हमारी मदद करें, हमारे उस कैंपेन का हिस्सा बने, ठीक है। और डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब इट, and if you are really learning something from me, then please hit the like button and the subscribe button too, ठीक है। Thank you so much guys for watching the video till the end.